जय हिंद। देखिए, इंडिया पोस्ट जीडीएस का वैकेंसी फिर से नया आ गया है और इसमें आपको बताएंगे कि किसको भरना चाहिए और किसको नहीं भरना चाहिए, कितना परसेंटेज वाले को भरना चाहिए और कितना परसेंटेज वाले को नहीं भरना चाहिए, और इसमें क्या कौन कौन भर सकते हैं, कितना कुल पद है, कितना योग्यता है, कितना इसका फी है, कब से ऑनलाइन इसका डेट है, इस सब A to Z जानकारी हम इसमें लेकर आ गए हैं। और मेरे हिसाब से ये जो वीडियो होने वाले हैं और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उन बच्चों के जो इस बार मैट्रिक में बहुत अच्छा परसेंटेज लाए हैं। तो आप लास्ट तक बने रहें, हम इसमें सारा A to Z जानकारी आपको देंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एग्जाम नहीं होता है। पहली बात कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो बिना एग्जाम के डायरेक्ट इसका होता है। अगर अच्छा परसेंटेज आपके मैट्रिक में है तो मानिए कि आपका नौकरी ये रखा हुआ है, और ये नौकरी जो होने वाले हैं आपको लोकल होंगे, और ये बहुत अच्छा बात है कि आप इस नौकरी करते हुए आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आइए हम आपको इसमें बताते हैं कि कौन कौन भर सकते हैं, कितने इसमें कुल पद हैं। देखिए, कुल पद की बात करें तो कुल पद इसका जो है 30,041 इतने पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल कर आया हुआ है। इससे पहले जो 40,000 पर निकल कर आया था उसमें स्टूडेंट को हम भरवाए थे, तो एक सुषमा कुमारी का जीडीएस में सिलेक्शन हो गया, उसको कंप्लीट हो गया। हम बताएंगे A to Z जानकारी कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो कहाँ तक कहाँ जाना पड़ता है, सारा A to Z जानकारी हम बताएंगे। इस सारा A to Z आपको हम गाइड करेंगे, जहां तक अगर हेल्प होगा वहां तक हेल्प करेंगे। तो अगर आपको इस बार अगर आप मैट्रिक पास किए हैं तो आपके लिए बहुत शानदार मौका है, बहुत अच्छी है, और काफी पद पर निकला भी है। 30,041 पद पर निकला हुआ है, तो आपको ये भरना चाहिए। इसमें बताएं कि योग्यता जो होना चाहिए, कौन भर सकता है, तो जिसका मैट्रिक जो पास कर गए हैं और जिनका मैट्रिक में 80-90 परसेंटेज वाले हैं। ऐसे मेरे हिसाब से अगर 60 से नीचे वाले हैं वो नहीं भरें। जिनका 60 से नीचे परसेंटेज है वो अगर आप भरते हैं तो देखिए मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। हम जान रहे हैं, इस बार हम बहुत स्टूडेंट को भरवाए भी थे जिसका 60% से नीचे था, उसको मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। इसलिए इसका कट ऑफ जो होता है, जिनका 70 है उसको भरना चाहिए। हो सकता है कभी चांस अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो 70% वाले को, 70% से ऊपर वाले को भरना चाहिए इसमें मेरे हिसाब से। तो योग्यता कितना होना चाहिए? 10 पास। अगर आप 11th ग्रेजुएशन या अगर आप बीएससी या कुछ भी अदर कोई भी अगर कर रहे हैं तभी भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ अगर आपकी नौकरी मिल जाता है तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। पर इसमें नौकरी में हम आपको बताएंगे कि इसमें नौकरी करेंगे तो पढ़ाई किससे होगा, लेकिन आपको बताएंगे इसमें कि नौकरी करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपको ड्यूटी ज्यादा करना नहीं होता है, बहुत कम होते हैं, बताएंगे हम आगे। तो इसमें बताएं कि योग्यता 10 पास होनी चाहिए। उम्र जो होना चाहिए, कौन कौन भर सकते हैं, तो देखिए उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 40 वर्ष, अगर वर्ष तक अगर आपका एज है तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज में छूट भी मिलेगा। छूट क्या है? ओबीसी के लिए 3 साल है और SC और ST के लिए 5 साल है। इस फॉर्म को महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए है, दोनों को छूट मिलेंगे। इसकी ऑनलाइन अप्लाई डेट कब से है तो आपको बता दें 3/8/2023, मतलब 3 तारीख से स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट बता दें कि 23 अगस्त तक इसका लास्ट डेट हो जाएगा। इसलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग जो मिल रहा है वो 20 दिन मिल रहा है। 20 दिन में आपको इस फॉर्म को भर लेना है। अगर भर लिए तो ठीक है, नहीं भर पाए तो पछतावा होगा लास्ट में। इसीलिए अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखें, पूरा जानकारी लें, सर्च कर लें, उसके बाद आप फॉर्म को भर लें। लास्ट का इंतजार न करें। लास्ट में बहुत वेबसाइट बिजी हो जाता है जिसकी वजह से नहीं भरा पाता है। इसलिए अभी भर लें, नहीं भरे हैं तो इसका 3/8/2023 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट इसका डेट है 23/8/2023, 20 दिन का टाइमिंग है, भर लीजिए। फी क्या रहने वाले? जनरल OBC EWS के 100 रुपया रहेंगे, और SC ST फीमेल जो है उनको 0 रुपया, 1 रुपया नहीं लगेंगे, पैसा नहीं लगेंगे उनके लिए।
एग्जाम की बात करें तो इसमें एग्जाम नहीं होता है, बस आपकी मेरिट लिस्ट पर चुना जाएगा और डायरेक्ट आपकी इस पर सिलेक्शन प्रक्रिया कराया जाएगा। तो एग्जाम की टेंशन तो खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भरना चाहिए मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को जो अच्छा परसेंटेज वाले लाए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट लिस्ट जारी होंगे, अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो समझो कि नौकरी रखा हुआ है। बस आपको जो डॉक्यूमेंट में चाहिए तो डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो पैसा दीजिए, बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर और डॉक्यूमेंट में जाति निवास आया अगर नहीं है तो सब बन जाएगा। अगर आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो सोचिए कि आपका नौकरी रखा हुआ है, तो आप भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, बीपीएम होता है, एबीपीएम होता है, डाक सेवक होता है। ये तीनों का हम बताएंगे काम कहाँ होते हैं, कितने सैलरी होते हैं, कहाँ कहाँ इसको करना होता है। बीपीएम के लिए ऑफिस में इसका काम रहेगा, कहीं जाने के लिए नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, देखिए 4 से 5 घंटा ड्यूटी करना है, इससे फालतू नहीं करना है। अब क्या चाहिए, 4 से 5 घंटे करना है, ज्यादा इसमें काम भी उतना नहीं रहता है, आप अपना कर सकते हैं। लोकल काम, लोकल एरिया में ड्यूटी रहेंगे। हम बताएंगे कि आपको कहाँ पे भरना है, कहाँ से भरना होगा। तो बीपीएम की सैलरी की बात करें तो देखिए 12,000 से लेकर 29,380 रुपये। आप कहेंगे इतना सैलरी में कौन ये ड्यूटी करने वाले हैं? भाई साहब एक बात बताइए, अगर अभी आप खाली, अभी आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपके पास अगर ये लग गया 12,000 अगर आपको मिलना स्टार्ट हो गया, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो बताइए कि नहीं है उससे तो बेटर है ना। इसलिए आपको भरना चाहिए, पैसा पर मत जाइए, इसकी पैसा आगे बढ़ जाता है। पैसा आगे, वेतन जो होते हैं धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, काफी इसके लिए आगे चलकर बहुत फायदे होते हैं। और इन दोनों के जो काम होते हैं बाहर, जैसे कहीं पे लेटर लेकर जाना है, पोस्ट, कोई भी चीज ऐसा दस्तावेज है जो डाक पोस्ट ऑफिस जो आते हैं उनकी तरफ से कहीं भेजा गया किसी भी कागज वगैरह के, तो उसको लेकर जाना रहता है। ये बाहर के होंगे और ये इसका जो काम है पोस्ट ऑफिस के काम है। इसके लिए 12,000 से 29,380 रुपये मिलेंगे और इसका है 10,000 से 24,470 रुपये है। तो कहेंगे काफी सैलरी कम है, काफी सैलरी कम भी है तो काफी तो कम तो टाइम में थी है, ड्यूटी भी है, आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में सब बढ़ जाते हैं, सारा चीज जितने भी सैलरी वगैरह है बहुत अच्छा, आगे चलकर आपका बहुत फायदा होंगे। इसमें बता दें कि अगर मान लेते हैं कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तब क्या होंगे, तो देखिए आपके पास तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट वगैरह होबे करेंगे। मैट्रिक के जितने कागज पत्र होंगे वो सारा चीज उसको 2 वगैरह करवा लीजिए, उसको अच्छे से ओरिजिनल चीज आप खोज के रख लें। उसके बाद कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए थोड़ा मोड़ा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। आप उसमें सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट खोजा जाता है, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, पैसा देकर कहीं पर भी जाइए, कंप्यूटर सेंटर चलता है तो आप उससे बनवा लीजिए, पैसा देकर मिल जाएंगे। क्योंकि मेरिट लिस्ट के बाद आपको डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें सारा चीज खोजे जाएंगे। मेरिट लिस्ट के बाद डीबी होते हैं, अगर डीबी में अगर आपके पास नहीं दस्तावेज है तो आप छट जाएंगे, हटा दिया जाएगा, आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको कंपलसरी हो जाता है कि आप सारा डॉक्यूमेंट बनवा लें, तो ये तो बन जाएगा। लोकल लैंग्वेज मतलब आपको भाषा आना चाहिए, और जैसे मान लेते हैं हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, उर्दू जानते हैं, तो देखिए जिस भाषा में अगर आप परफेक्ट हैं उसी भाषा में भरें और उन्हीं क्षेत्र में भरें। जिन क्षेत्र में लोकल अगर जान रहे कि अगर हम जो भी डिस्ट्रिक्ट से, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लेते हैं कि अगर हिंदी जानने वाले हैं, हिंदी बोलते हैं, तो वहीं से भरे, ना कि आप दूसरी जगह से भर दें कि आपको लैंग्वेज नहीं मालूम होगा। अगर आपको भेज दिया दूसरे का पोस्ट ऑफिस की तरफ से अगर कोई लेटर वगैरह लेकर भेज दिया, अगर आपको लैंग्वेज बोलने ही नहीं आएगा, भाषा ही नहीं जान पाइएगा तो कैसे होगा। इसलिए आपको लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, अगर आते हैं तो ठीक है, वहीं से भरे। जिस क्षेत्र में जो भाषा जानते हैं वहीं से आपको भरना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल चलाने आना चाहिए, आपके किसको नहीं आता है, नहीं आता है तो सीख लीजिए साइकिल चलाना, नौकरी लेना है तो करना पड़ेगा ना। तो ये सब सारा चीज ये होंगे। उसके बाद अगर आपके मेरिट लिस्ट आ जाता है और आपको जानकारी नहीं है तो इसके लिए हम A to Z जानकारी देंगे, क्योंकि हम एक स्टूडेंट के करा चुके हैं। GDS में एक स्टूडेंट को सिलेक्शन हो गया है
उसका ज्वाइनिंग लेटर अब आने वाला है। हम इससे पहले वाले जो आए थे वैकेंसी उसमें 40,000 पर आए थे, तो उसको हम भरवाए फॉर्म, तो उसके लिए सिलेक्शन हो गया। उसमें क्या क्या मांगा था, क्या क्या उसका करना हुआ, क्या क्या करना पड़ा था, हम A to Z जानकारी हम देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप नंबर दिए गए पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। और किसको भरना चाहिए और नहीं भरना चाहिए, अगर ये माइंड में डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये है इसका पूरा प्रोसेस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाएं। हर प्रकार की सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और आपके पास सबसे पहले पहुंचाता हूं, इसलिए अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।